नमस्ते गाइस, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे होंगे आई होप। और ये वाला जो आपका वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल होने वाला है। आप देख सकते हैं इसके अंदर मैं क्या क्या चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। और ये एग्ज़ाम में आपको कॉमन एरर्स के बारे में इतना शानदार कॉन्फिडेंस देगा ये वीडियो कि आप लोग कहेंगे बस अब कॉमन एरर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, कुछ बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ें हमारे इस वीडियो में आपके लिए आएंगी, तो आप बिल्कुल अंत तक बने रहें। और इस चैनल पर जो चैनल हमने स्टार्ट किया है, इस चैनल का उद्देश्य केवल आपको अंग्रेजी पढ़ाना नहीं है, बल्कि सक्सेसफुल बनाने की कगार पर ले जा करके और आपको सक्सेसफुल बनाना ही है। तो यहाँ पर देखिए, सीधी सी बात है, हमारा टॉपिक क्या है आज का। और टॉपिक के साथ में आपके लिए कुछ एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी है जो आप बिल्कुल सुनिएगा। और स्टार्ट करते हैं हम आज के सेशन को। देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो चैनल है इंग्लिश मेंटोर GR सर, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनोखे एकदम यूट्यूब पर एक जो न्यू वे कहते हैं हम, वो न्यू वे हमने स्टार्ट किया है। तो आप बिल्कुल बने रहें हमारे साथ सब्सक्राइब करके। देखिए, हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर आधारित पार्ट 3, और इसके प्रीवियसली आस्क्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन एरर्स जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं हमारे, वो कॉमन एरर्स हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर के आए हैं। अब देखिए, सबसे पहली बात तो कि हमें कॉमन एरर्स करने हैं तो कॉमन एरर्स पर बिल्कुल फोकस करना पड़ता है एग्ज़ाम में। उसी प्रकार आपको यहाँ पर भी स्क्रीन पर कॉमन एरर दिख रहा है, पहला उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, तो यहाँ पर तो हम कॉमन एरर्स डिस्कस कर रहे हैं, और सैटरडे को 30 तारीख को आपके लिए एक मोटिवेशनल इंटरव्यू भी लेकर के हम आ रहे हैं। यही अनाउंसमेंट मैं अभी कर रहा हूँ कि सैटरडे को आपके सामने एक ऐसे शख्स को पेश किया जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, इस जिनका वीडियो हम आप तक लाएंगे। इंटरव्यू वीडियो होगा, और वो जो इंटरव्यू होंगे वो इतने शानदार एक आपको मोटिवेट करेंगे कि आपको रियल में पता लगेगा कि ज़िंदगी में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सो वो मतलब मुश्किल हो सकती है लेकिन नामुमकिन नहीं है। दैट्स डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। आपको बिल्कुल उनके बातों से पता लग जाएगा। तो इस इंटरव्यू को डोंट मिस गाइज। ऑन 30 मई 2020 को अपलोड कर देंगे उनके इंटरव्यू का वीडियो हम। और आज हम कॉमन एरर्स देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। तो देखिए, सबसे पहला जो कॉमन एरर है, ये कॉमन एरर SSC एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। SSC 2017 के एग्ज़ाम्स में, वन ऑफ द एग्ज़ाम्स में पूछा गया है ये। और ये क्या क्वेश्चन है वो देखिए आप एक बार। आई एज वेल एज, अब फोकस करिएगा आप क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल, क्योंकि पहले आपको समय दिया जाएगा कि आप इसको सोल्व करें। आप वीडियो को रोक करके इसको सोल्व कर सकते हैं, फिर हमारे साथ बन सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर enjoying ourselves at the college annual function। अब आप लोग बिल्कुल इस वीडियो को रोक करके और सोचिए एरर किस जगह आएगा। अब यहाँ पर बिल्कुल आप सोच रहे होंगे कि इस वाले वाक्य में, ये SSC में एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पर हमें एरर कहाँ पर लगा के आएँ। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स आर एंजॉइंग आवरसेल्व्स एट द कॉलेज एनुअल फंक्शन। नो एरर, नो एरर है या एरर है। तो बिल्कुल इसमें मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो यहाँ पर एज वेल एज है। अब बताइए, एज वेल एज आता है तो कोई नियम है क्या आपके दिमाग में? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, एज वेल एज आए तो एज वेल एज के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार क्रिया आती है। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एज वेल एज के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार ही क्रिया आएगी। तो यहाँ पर आई आ रहा है, आई के साथ में क्या आना चाहिए? देखिए, अब आई के साथ में अगर वर्ब आए तो क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। तो एरर यहाँ पर है बी में। जिन्होंने भी बी सोचा था बिल्कुल राइट था। आंसर यहाँ पर आएगा बी में एरर है। क्या एरर है यहाँ पर? देखिए आप बिल्कुल, मैं स्पेशल फोकस चाहूँगा इस बी पार्ट पर। बी पार्ट पर देखिए, आर enjoying ourselves, आर enjoying ourselves। अब यहाँ पर ये पूरा पार्ट गलत है, क्योंकि आई के साथ में आर नहीं आता, आई के साथ में आता है एम। और दूसरी बात जो यहाँ पर ourselves है, ourselves तो बहुवचन के लिए आता है, तो ये ourselves नहीं आएगा। तो सबसे पहली बात है,
आर के स्थान पर यहाँ पर आएगा एम और आवर सेल्स के स्थान पर हो जाएगा माई सेल्फ। तो बड़ा सिंपल सा है, यहाँ पर एरर हो गया पार्ट बी में। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ पर पार्ट बी में एरर क्या हो गया है, पता लग गया होगा ना आपको। अब देखिए यहाँ पर नियम क्या है, एज वेल एज के पहले वाले कर्ता के अनुसार क्रिया लगाते हैं। पहले आ रहा है आई, तो आई के साथ यहाँ पर आर के स्थान पर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। और यहाँ पर जो आवर सेल्स दे रखा है उस आवर सेल्स के स्थान पर क्या हो जाएगा, माई सेल्फ हो जाएगा। यानी पूरा जो बी पार्ट था वो एरर वाला था। तो यहाँ पर पहला कॉमन एरर जो एसएससी 2017 वाला है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे कॉमन एरर की तरफ। देखिए तो इसके अंदर आप एकदम अच्छी तरह समझ चुके होंगे कि यहाँ पर एज वेल एज जो आ रहा है, एज वेल एज के पहले वाले कर्ता के अनुसार आगे जो भी वर्ब आएगी, जो भी आपको प्रोनाउन लेना है वो सारे के सारे एज वेल एज के पहले वाले कर्ता के अनुसार होगा। अब पहले आई आ रहा है, आई के अनुसार यहाँ पर आर के स्थान पर पहली चीज क्या होगी, एम आ जाएगा। आर के स्थान पर एम आ जाएगा और आवर सेल्स के स्थान पर क्या आ जाएगा, माई सेल्फ, क्योंकि आई माई सेल्फ, तो आई के अनुसार माई सेल्फ आएगा। तो ये चीजें हैं। अच्छा, आपके दिमाग में अब एक बात आएगी कि ऐसे कौन से वर्ड हैं जो एज वेल एज की तरह काम करते हैं, यानी एज वेल एज की तरह पहले वाले कर्ता के अनुसार काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ वर्ड्स हैं जो रूल में मैंने प्रीवियसली पहले भी बताए थे आपको और अब दोबारा बता रहा हूँ। एज वेल एज हुआ, विद हुआ, अलोंग विद हुआ, टुगेदर विद हुआ, लेड बाई, फॉलोड बाई, गवर्न बाई, इन एडिशन टू, एक्सेप्ट, ऑफ, ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनके पहले वाले कर्ता के अनुसार हमें क्रिया लगानी है, पहले वाले कर्ता के अनुसार हमें प्रोनाउन लगाना है। तो आई होप पहला तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और इसको आप लर्न करें गाइस, लर्न करें, बिना लर्निंग कुछ भी नहीं है, लर्न करना पड़ेगा। नाउ वी मूव टू द सेकंड वन, दूसरे की तरफ हम डिस्कस करते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है हमारा जो कॉमन एरर है, एक बार आप अच्छी तरह पढ़ें, मैं आपको पढ़ने में आपको हेल्प करता हूँ। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर, the number of accidents are increasing day by day on the Delhi metro route। अब देखिए दिल्ली मेट्रो के रूट पर the number of accidents are increasing day by day on the Delhi metro route। So guys, where is the error, where is the error in the sentence? तो यहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा कि इस वाक्य में एरर कहाँ है। जल्दी से बताइए गाइस, जल्दी से बताइए। दिल्ली मेट्रो पे ट्रेन चल रही है, वो आपकी छूट जाएगी ट्रेन, जल्दी से बताइए। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे ऑन द दिल्ली मेट्रो रूट, कहाँ पर है एरर। ऑलराइट, अब देखिए जल्दी जल्दी आप बताएंगे और आपको पता लग रहा होगा। कुछ गाइस कह रहे हैं कि एरर ए में है, सोच रहे होंगे आप एक सपोज, और आप बिल्कुल आप राइट कह रहे हैं, ए में यहाँ पर एरर है। अब देखिए ए में एरर है, एरर क्या है, एरर क्या है, उसके लिए हमें एक रूल देखना पड़ेगा। देखिए रूल क्या कहता है हमारा, रूल कहता है दो चीज़ें होती हैं, एक होती है ए नंबर ऑफ और एक होती है द नंबर ऑफ। आराम से समझ लीजिएगा, ऑलराइट, ठीक है ना, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पर ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, सीधी सी बात है, दो हैं यहाँ पर, एक है ए नंबर ऑफ, दूसरा है द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट आता है ना, वो सब्जेक्ट आता है प्लूरल। द नंबर ऑफ में भी जो सब्जेक्ट आता है वो आता है प्लूरल, लेकिन फर्क कहाँ है, फर्क है वर्ब में, वर्ब के प्रयोग में। अ नंबर ऑफ के बाद में जो ए नंबर ऑफ के बाद में जो वर्ब आती है वो आती है प्लूरल, और द नंबर ऑफ के बाद में जो वर्ब आती है वो वर्ब आती है सिंगुलर। तो यहाँ पर एरर यहाँ पर अपने मेंटेन हो रहा है। अ नंबर ऑफ के बाद में वर्ब आएगी प्लूरल और द नंबर ऑफ के बाद में वर्ब आएगी सिंगुलर। तो यहाँ पर आप देखिए क्या आ रहा है, द नंबर ऑफ आ रहा है, द नंबर ऑफ आ रहा है। तो एक्सीडेंट्स अपनी जगह बिल्कुल राइट है, एक्सीडेंट्स प्लूरल है, बिल्कुल आएगा। लेकिन यहाँ पर जो आर आ रहा है, यहाँ पर आर आएगा या और कुछ आएगा, जल्दी से बताइए आप। द नंबर ऑफ के बाद सिंगुलर आती है तो आर आएगा या इज आएगा, बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पर ए में इसीलिए एरर था क्योंकि यहाँ पर आर के स्थान पर, अगर हम देखें आंसर में, तो आर के स्थान पर यहाँ पर आएगा इज, यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा। तो आर के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर इज आएगा। तो आई होप ये दूसरा वाला भी क्लियर हो गया होगा आपके। अब देखिए सीधी सी बात है, हमें ध्यान रखना है, कॉमन एरर्स हैं, एक एक कॉमन एरर को ऐसे पकड़ना है कि हमें लर्न हो जाए। अगर हम बात करें तो देखिए सीधी सी बात है, सुनील शेट्टी ने कहा है, बिल्कुल कहता है, ये डांटे मेरी माँ है। हाँ, तो आपको बिल्कुल कहना पड़ेगा कि कॉमन एरर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं,
ठीक है ना। सुनील शेट्टी बिल्कुल कहता आंचल है, तुम किसी और के हो जाओ या ऑनर नहीं दूंगा। तो बिल्कुल राइट बात है। तो हमें भी यार किसी और की सफलता थोड़ी प्राप्त करनी है, खुद की सफलता प्राप्त करनी है, तो गेट रेडी फॉर इट। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की और हमारे कॉमन एरर नंबर 3 की। हाँ तो देखिए अब तीसरा प्रश्न है आपके लिए। तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमें, ही बिहेव्स एज इफ ही इज द ओनर ऑफ द कंपनी। वो ऐसे बिहेव करता है मानो कि वो कंपनी का मालिक हो। अब बताइए यहाँ पर एरर कहाँ है, क्या सोच रहे हैं आप, एरर कहाँ मिल रहा है आपको, सोचिए जल्दी से। ही बिहेव्स एज इफ ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी। वो ऐसे बर्ताव करता है मानो कि वह कंपनी का ओनर ही हो। एसएससी में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं ये, जो भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं गाइस। तो बताइए अगर आप उस एग्ज़ाम में होते तो आप क्या करते, सपोज कर रहे हैं। देखिए आप कई सोच रहे होंगे राइट, बिल्कुल राइट आंसर सोच रहे होंगे कई, और कईयों को नहीं समझ में आ रहा होगा। मैं बताता हूँ राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है यहाँ पर बी। वंस अगेन बी में एरर है। अब देखिए बी में एरर क्या है, आप सोच रहे होंगे क्या एरर है सर बी में। तो आप देखिए बिल्कुल पहले नियम पढ़िए और आराम से आपको पता लग जाएगा। देखिए नियम क्या है, व्हाट इज द रूल हियर। रूल यहाँ पर है एज इफ और एज दो वाला, एज इफ और एज दो वाला है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, एज इफ के जो पहले होता है ना, पहले एज इफ से पहले आप प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज इफ से पहले आप प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फर्स्ट फॉर्म ले सकते हैं आप। फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस भी ले सकते हैं। एज इफ और एस दो से पहले प्रेजेंट सिंपल आएगा फर्स्ट फॉर्म, या फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और एस आएगा। लेकिन एस दो और एज इफ के बाद में आप ध्यान रखिए कंडीशनल चीज आएगी। यानी कि कंडीशनल का मतलब है कि आपको वर लगाना पड़ेगा, आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी। सेकंड फॉर्म अलग से मैंने इसलिए लिखी है कि आप जो भी कोई रेगुलर वर्ब या इरेगुलर वर्ब लें उसमें सेकंड फॉर्म आप लगाएंगे, लेकिन जो हमारी ये वॉज वर्ब वगैरह जो बी की फॉर्म्स हैं उसमें आपको केवल सभी के साथ में, सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो एक वचन हो चाहे वो बहुवचन हो, सभी कर्ताओं के साथ आपको लेनी है वर। वॉज का प्रयोग नहीं करना है आपको, और बाकी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होता है। अब देखिए यहाँ पर सिंपल से नियम के बाद में हम चलते हैं। देखिए नियम आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। कोई भी दिक्कत आपको बाय द वे आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि देखिए लापरवाही घातक होती है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है बेसिकली इन कॉमन एरर्स में जो प्रीवियसली पूछे जा चुके एग्जाम्स में, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम गाइज, डोंट वरी। आपकी प्रॉब्लम्स हमारी हैं, आप बिल्कुल अपनी प्रॉब्लम्स बताएं। अब देखिए यहाँ पर एज इफ और एज दो, इनसे पहले प्रेजेंट सिंपल आएगा फर्स्ट फॉर्म या एस और एस, ये डिपेंड करता है अपने सब्जेक्ट के ऊपर। इनके बाद में एज इफ और एज दो के बाद में कंडीशनल आएगा। कंडीशनल आएगा तो अपने को ध्यान रखना है कंडीशनल में सेकंड फॉर्म आती है, लेकिन अगर वॉज वर की बात करें तो वर ही आएगा, वॉज नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा, वर ही आएगा सभी कर्ताओं के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो अपने को वर लगाना है। तो एज इफ एज दो के बाद में आप लगाएंगे वर। देखिए आप सवाल देखिए, ही बिहेव्स वो व्यवहार करता है, एज इफ मानो कि ही इज़ द ओनर ऑफ द कंपनी, मानो कि वो कंपनी का मालिक हो। यहाँ पर एज इफ के बाद में कंडीशनल आ रहा है, तो यहाँ पर इज के स्थान पर मैंने बताया क्या आएगा, इज के स्थान पर क्या आएगा, वर आएगा। यहाँ पर सेकंड फॉर्म आएगी वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। मैंने कहा ना वॉज नहीं आ सकता, जो भी है हर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर चाहे प्लूरल हो वॉज नहीं आएगा, वर ही आएगा, सेकंड फॉर्म आएगी। तो एज इफ के बाद में सेकंड फॉर्म आती है, वॉज वर में से लेना होगा तो वर लेंगे। तो यहाँ पर इज एम आर नहीं लेंगे, वॉज वर लेंगे, और वॉज तो आ नहीं सकता, वर ही आएगा। तो यहाँ पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताएं, कोई भी अगर डाउट्स हो आप बिल्कुल बताएं। ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारे चौथे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारे सामने है यहाँ पर चौथा कॉमन एरर है, neither of the five accused could be convinced। अब देखिए इसके अंदर एरर कहाँ है गाइस, वेयर इज द एरर। एसएससी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए। ऐसे कोई भी जो रूल्स हैं सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट के जो आपको परेशान करते हैं आप बताइए हमें, हम उनका सोल्यूशन आपको डेफिनेटली देंगे। कमेंट बॉक्स इसीलिए बनाया गया है, आप पूछ सकते हैं। और अगर आप फ़ोन पे भी बात करना चाहें व्हाट्सएप पे भी, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 9772435363।
इस व्हाट्सएप नंबर पे भी आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है सही है। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन एरर क्या है, नाइदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड कैन बी कन्विंस्ड। अब देखिए बेसिकली यहाँ पर जो है एरर कहाँ है आपको दिमाग में लगाना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बिल्कुल बताना चाहता हूँ। यहाँ पर भी एरर आएगा गाइस, किस में आएगा, बी में आएगा या सी में आएगा या डी में आएगा? बिल्कुल यहाँ पर एरर है वो साहब ए में आएगा। कई बोलेंगे हाँ सर यही सोचा था बस बोला नहीं, कसम से इंटेलिजेंट तो बचपन से हैं, कभी घमंड नहीं किया। अब देखिए यहाँ पर क्या कहना चाहता है ये सवाल, नाइदर ऑफ द 5 अक्यूज्ड, अक्यूज्ड यानी दोषी, 5 दोषियों में से किसी ने भी नहीं, किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाए। अब यहाँ पर देखिए भाई सीधा सा रूल है, यहाँ पर नाइदर आओ आ रहा है तो अपना रूल क्या कहेगा, सिंपल है रूल एकदम, रूल क्या सिंपल है एकदम, दो चीजें हैं, नाइदर ऑफ और एक है आइदर ऑफ। इन दोनों का ही प्रयोग है ना दो के लिए होता है, दो से अधिक के लिए नहीं होता है। तो कभी भी ऐसा सवाल आए तो जहां पर संख्या 2 से ज़्यादा हो, तो 2 से ज़्यादा संख्या हो तो नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 है, 5 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, 5 हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो नाइदर ऑफ आइदर ऑफ का प्रयोग नहीं होता इनके लिए। तो फिर क्या करें सर, ए में एरर लगाओ ना, और क्या करोगे, 5 को 2 थोड़ी करोगे, 5 को 2 नहीं कर सकते हम, ये डेफिनेट है, ये 5 को 2 नहीं कर सकते, हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। नाइदर ऑफ की जगह हमें लगाना पड़ेगा नन ऑफ, नन ऑफ। तो ये बस ये आएगा, नाइदर ऑफ के स्थान पर नन ऑफ आएगा। नाइदर ऑफ गलत है, नाइदर ऑफ के स्थान पर हमें यहाँ पर नन ऑफ लगाना पड़ेगा। देखिए अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब दोषी, ठीक है ना। मैडम माया तेरी तो मैं पलट दूंगा काया, मैं बैडमैन हूँ, तो आपको पता होगा तो दोषी हैं तो बैडमैन ही होंगे वो, गुलशन ग्रोवर जैसे। तो यहाँ पर देखिए नाइदर ऑफ के स्थान पर नन ऑफ हो जाएगा, क्योंकि 5 दोषी हैं, 5 के लिए नाइदर ऑफ का प्रयोग नहीं होगा। नाइदर ऑफ और आइदर ऑफ का प्रयोग केवल 2 के लिए होता है। 5 2 से ज्यादा है तो उनके लिए नाइदर ऑफ नहीं आएगा, उनके लिए आएगा नन ऑफ। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, नो प्रॉब्लम। तो ये वाला रूल भी हमारा पूरा हो चुका है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 5वें की तरफ। हाँ आप देखिए 5वां कॉमन एरर, थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बड़ा है तभी तो पूछा गया है एग्जाम में। तो आप देखिए इसमें क्या कहाँ एरर आएगा। देखिए बड़े कॉमन एरर आते हैं ना तो अपन क्या सोचते हैं, 3 लाइन का छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं, नहीं छोड़ना। देखो सीधी सी बात पहले बताई थी मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कि बड़ा सवाल आए तो कोई दिक्कत नहीं, आंसर छोटा ही होगा, तो डोंट वरी। 5वां देखिए, इफ इट वर पॉसिबल to get near when one of the volcanic eruptions take place, we would see a grand sight. बताइए गाइस कहाँ एरर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कई लोग कह रहे हैं सर ए में एरर है, वर की जगह वो आएगा, कई लोग बी में बता रहे होंगे, कई लोग कह रहे होंगे समझ में को नहीं आ रही हो साहब के करा। तो बिल्कुल आप सबके लिए मैं डेफिनेटली बताना चाहता हूँ कि दिक्कत नहीं आएगी आपको। आप एक बार देखिए ये जो वाक्य है, पहली बात तो ये वाक्य कंडीशनल है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंस में सभी के साथ में वर का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था एज इफ एज दो वाले में आप देखें, लापरवाही करने वालों को सफलता नहीं मिलेगी। हमारे जो वीडियोस हैं वो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स के लिए हैं, और आई होप आप सभी मेहनत करने वाले ही देख रहे होंगे इसको। जो मेहनत नहीं करने वाले हैं वो 18 मिनट 19 मिनट तक नहीं पहुंचते हैं, वो पहले ही अलविदा कह देते, टाटा बाय बाय, अंग्रेजी आनी तो आनी नहीं तो नहीं आनी, तो वो अलग है। यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको कंडीशनल कैसे हैं। कंडीशनल पता है आपको, इफ के बाद में वोज वर में से वर ही लिया जाता है कंडीशनल में। अगर दूसरे क्लोज में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो इमेजिनरी कंडीशन का नाम सुना होगा आपने। ये भी हम आपको कंडीशनल सेंटेंसेस भी आपको क्लियर करवा देंगे अगर आपके क्लियर नहीं हो तो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आसान टॉपिक नहीं है, आसान तब है जब हम सीखते हैं। अगर आसान नहीं, अगर सीख रहे ही नहीं है तो कुछ भी आसान नहीं है, ठीक है। तो ये वाली बिल्कुल राइट बात है, ध्यान रखना है अपने को। कंडीशनल सेंटेंस है ये, तो यहाँ पर कंडीशनल में इफ आ रहा है, इफ आ रहा है कंडीशनल पता लग गया। अब कंडीशनल में है तो वोज वर में से वरी आएगा, मैंने आपको बताया था सभी करता हूँ के साथ, सभी के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इट के बाद में वरी आएगा। जो अपना सवाल है एक बार सवाल देखिए, इफ इट वर, ये वर बिल्कुल राइट है। यहाँ पर क्यों राइट है, क्योंकि इफ आ रहा है, इफ आ रहा तो कंडीशनल है, कंडीशनल है तो वोज नहीं आएगा,
कंडीशनल है तो वर ही आएगा, वोज वर में से अलग सेलेक्ट करना है तो वर ही आएगा। पहला पॉइंट क्लियर। तो जो एरर ए में बता रहे थे वो बिल्कुल ध्यान रखेंगे इस बात का, कंडीशनल है वर ही आएगा, वोज नहीं आएगा। पहली बात क्लियर। अब एरर है कहाँ इसके अंदर, बिल्कुल एरर है साहब। कहाँ पर एरर है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। आगे बढ़िए, देखिए वन ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनिक ज्वालामुखी इरप्शन यानी विस्फोट, वन ऑफ द के बाद में मैंने आपको पिछले वीडियो में नियम बताया था, वन ऑफ द के बाद में इरप्शंस, यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ये तो सब्जेक्ट तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी ना, ये वर्ब जो आएगी ये सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर टेक के स्थान पर आएगा टेक्स। टेक के स्थान पर टेक्स आएगा, क्योंकि हमने हमारा नियम क्या है, वन ऑफ द, नन ऑफ द, ईदर ऑफ द, नीदर ऑफ द के बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है, वर्ब सिंगुलर आती है। तो गाइस यहाँ पर टेक्स आएगा। तो ये एरर है। इतना बड़ा वाक्य, दो कॉन्सेप्ट क्लियर किए। इफ आ रहा है तो कंडीशनल है, वर आएगा, राइट है, और वन ऑफ द के बाद में सब्जेक्ट प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, टेक्स आएगा यहाँ पर। तो बताइए, वाक्य बड़ा था लेकिन एरर बड़ा छोटा सा था, जो आपको प्रीवियसली वीडियोस में बताया जा चुका है। आज का वीडियो इसलिए स्पेशल है क्योंकि आज का अगर वीडियो देख लिया आपने तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मुश्किल से ही कोई ऐसा सवाल होगा जो आप नहीं कर पाएंगे। बहुत अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखते रहिए आप हमारा ये वाला वीडियो। अब देखिए हमारा ये छठा सवाल है। द बॉस सेज दैट देयर इज मैनी डिफिकल्टीज टू बी फेस्ड बिफोर द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ पर कहाँ एरर है बताइए आप। वाक्य पढ़िए। द बॉस सेज दैट देयर इज मैनी डिफिकल्टीज टू बी फेस्ड बिफोर द प्रोजेक्ट इज लॉन्च्ड सक्सेसफुली। बस दिमाग लगाना है। बॉस एक वचन है, सेज आएगा, एस आएगा, बिल्कुल राइट है। देयर के बाद में इज आ रहा है। मैनी डिफिकल्टीज, सोचिए, मैनी डिफिकल्टीज इज आ रहा है। देयर के बाद में देयर इज अ बॉय, ये भी सही है। देयर आर बॉयज, कुछ सोच रहे हैं आप, ऑलराइट। प्रोजेक्ट एक वचन है, इज आएगा, ये भी राइट है। ये वाला पॉइंट टू बी डिस्कस्ड है। देखिए आप क्या करते हैं। ऑलराइट, अब मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एरर बी में ही है। यहाँ पर इज की जगह आर आएगा। क्यों आएगा? देखिए छोटा सा नियम है। देयर के बाद वाले कर्ता के ऊपर डिपेंड करता है कि वर्ब कैसी आएगी। अगर बाद वाला कर्ता सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी ना साहब, ये भी सिंगुलर आएगी। अगर बाद वाला कर्ता प्लूरल है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी ना वो भी प्लूरल आएगी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए एक बार, देयर है, देयर से फर्क नहीं पड़ रहा। देयर के बाद में एक वचन भी आ सकती है, देयर के बाद में बहुवचन भी आ सकती है। फर्क पड़ रहा है तो देयर के बाद में आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर से फर्क पड़ रहा है। ये एक वचन तो एक वचन, ये बहुवचन तो बहुवचन। देखिए अब यहाँ पर देयर के बाद में क्या आ रहा है? मैनी डिफिकल्टीज, मैनी डिफिकल्टीज आ रहा है देयर के बाद में। कई समस्याएं, कई कठिनाइयाँ, बहुवचन है तो इस नहीं आएगा, इस नहीं आएगा, क्या आएगा? आर आएगा, बिल्कुल राइट, समझ गए होंगे आप। तो एक एग्जांपल देखिए आप, दे आर अ बॉय। अब देखिए दे आर बॉय, बॉय एक वचन है तो यहाँ पर इज आएगा। दे आर ब्लैंक बॉयज, यहाँ पर बॉयज बहुवचन है तो क्या आएगा? आर आएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। बाद वाले कर्ता पर डिपेंड करता है। बाद वाला एक वचन तो एक वचन, बाद वाला बहुवचन तो बहुवचन। ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारे सातवें कॉमन एरर की तरफ। सातवां कॉमन एरर देखिए। 2/3 of the government land has been acquired by the land mafias in our city। देखिए सवाल है, ऐसे ही नहीं सोचेंगे थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर 2 आ रहा है, थर्ड्स बिल्कुल राइट है। ये नाउन में हम आपको बताएंगे 1/3 राइट है। 1 के बाद में जैसे ऊपर क्या 2 के बाद में एस लगेगा, 2/3 राइट है। ओके, तो जब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा। यहाँ पर 2 है, 1 से ऊपर जैसे जाए 2, 3 कैसे भी हो जाए यहाँ पर एस लगेगा। तो ये तो नाउन वाला नियम है, इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपने को देखना है वाक्य। ये वाक्य क्या कह रहा है? 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट लैंड, सरकारी जमीन का 2/3 भाग, हैज बीन, हैज आएगा क्या यहाँ पर? हैज आएगा या हैव आएगा? बताइए आप।
सिंपल सी बात है, जमीन का 2/3 भाग, जमीन का 2/3 भाग एक वचन है। 2/3 भाग किसका? जमीन का। जमीन का 2/3 भाग, 2/3 2/3 भाग है, तो यहां पर हैज बिल्कुल राइट है, यहां पर नो एरर है, कोई गलती नहीं है यहां पर। यहां पर आंसर हमारा आएगा आंसर डी, नो एरर। क्यों? क्योंकि जमीन का 2/3 भाग एक वचन है, हैज आएगा, यहां पर हैव नहीं लगा सकते हम। 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट लैंड हैव बीन एक्वायर्ड, नो 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 नो, हैज बीन, क्योंकि जमीन है वो अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल का 2/3 भाग भी अनकाउंटेबल होता है, यहां पर हैज ही आएगा। समझ गए होंगे आई होप आप। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, जमीन का 2/3 भाग, 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट लैंड, जमीन का 2/3 भाग जो है वो एक वचन, तो यहां पर हैज ही आएगा, बिल्कुल राइट है, इसमें नो एरर है, कोई गलती नहीं है। जमीन का 2/3 भाग अनकाउंटेबल है, जमीन उसका 2/3 भाग भी अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल एक वचन होता है, एक वचन, तो यहां पर क्या आएगा? हैज। जिनको गिन नहीं सकते, ऑयल, वाटर, लैंड, जिनको गिन नहीं सकते वो एक वचन है साहब, उसका 2/3 भाग भी एक वचन आएगा, तो यहां पर हैज ही आएगा। क्लियर हो गया होगा आपको, आई होप। बिल्कुल क्लियर कीजिए, दीज थिंग्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। सैटरडे को मोटिवेशनल इंटरव्यू को जरूर देखिएगा आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। ऑलराइट, अब हम चलते हैं हमारे 8वें कॉमन एरर की तरफ। अब देखिए हमारा ये 8वां कॉमन एरर, द परक्विजाइट्स टू दिस जॉब मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड। देखिए सवाल क्या है, द परक्विजाइट्स, परक्विजाइट्स टू दिस जॉब मेक्स, यहां पर अब एक देखिए वर्ब आ रही है, पहली वर्ब तो ये आ रही है मेक्स इट इवन मोर अट्रैक्टिव देन द सैलरी इंडिकेटेड, एक ही वर्ब आ रही है। अब यहां पर आपको दिमाग लगाना है, मेक्स आएगा या मेक आएगा। परक्विजाइट्स टू दिस जॉब, इस जो जॉब है उसकी जो परक्विजाइट्स है, परक्विजाइट्स का मतलब होता है परिलब्धि, जो हम यूं कहते हैं ना लाभ के आकर्षण होते हैं, कि जॉब में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या हमें दिया जाएगा जॉब के माध्यम से, जो अन्य भत्ते वगैरह क्या क्या अन्य फैसिलिटीज क्या दी जाएंगी, उनको बोलते हैं परक्विजाइट्स। सो परक्विजाइट्स का मतलब परिलब्धि, क्या लाभ दिए जाएंगे, क्या भत्ते दिए जाएंगे हमें जॉब के साथ में। तो परक्विजाइट्स एक प्लूरल वर्ड है, बहुवचन है, ये वर्ब भी बहुवचन लेगा, और बहुवचन क्रिया मेक्स नहीं होती है, बी में एरर है, एस लग गया तो एक वचन हो गई ना मेक्स, मेक्स के स्थान पर। तो देखिए इसके अंदर आंसर आएगा, बी में एरर है, मेक्स के स्थान पर मेक आएगा। क्यों? क्योंकि परक्विजाइट्स बहुवचन है, मैंने कहा था ना यहां पर एस लग रहा है तो यहां पर एस नहीं आएगा, परक्विजाइट्स बहुवचन है। ऑलराइट, मॉस्किटो एक वचन, मॉस्किटोस बहुवचन, बहुवचन तो एस नहीं आएगा, वैसे ही परक्विजाइट्स एस आ रहा है यहाँ पर, तो इधर एस नहीं आएगा। परक्विजाइट्स बहुवचन शब्द है, बिना एस वाली क्रिया आएगी, तो मेक्स के स्थान पर मेक आएगा। आई होप ये वाला भी कॉमन एरर क्लियर होगा आपके, एक वचन बहुवचन का ध्यान तो रखना ही है। ऑलराइट, परक्विजाइट्स बहुवचन है तो बहुवचन क्रिया आएगी बिना एस वाली, बिना एस वाली आएगी तो मेक आएगा ना यहाँ पर। कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, बहुत मेहनत से वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, बिल्कुल आपको फ्री पढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप जब इन सारे हमारे सेशंस देख लोगे, सारा हमारा कोर्स कंप्लीट कर लोगे, तो आपको रियली एग्जाम में बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलेगा। आपके वकअप के भी वीडियोस आ रहे हैं, मैं जितना भी समय मेरे को मिल पा रहा है मैं उसमें आपके लिए वीडियोस लेके आ रहा हूँ ऑलमोस्ट रेगुलरिटी के माध्यम से, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए नवा सवाल, हमारा नवा सवाल क्या कह रहा है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एंड से दो कर्ता जुड़ते हैं तो बहुवचन होते हैं, राइट, ये नियम है, एंड से दो कर्ता जुड़ेंगे बहुवचन होंगे, ए मैन एंड ए वुमन बिल्कुल बहुवचन हो जाएंगे, लेकिन ईच आ रहा है साहब यहाँ पर, ईच, तो ईच आएगा तो क्या होगा। देखिए सिंपल सा रूल है हमारा एक, कि अगर ईच मैन एंड ईच वुमन, एंड से जुड़ रहे हैं दो लेकिन ईच के साथ में, तो ईच के बाद में वैसे भी सिंगुलर आता है, ईच के बाद में मैन सिंगुलर आएगा, MEN नहीं आएगा, MAN आएगा। ईच के बाद में हमेशा कर्ता एक वचन होता है, ईच के बाद में हमेशा एक वचन होता है, और एंड से अगर जुड़ जाए तो भी एक वचन क्रिया लेता है, यानी ईच आ गया तो एक वचन क्रिया आएगी, चाहे दो ईच आओ चाहे एक ईच आओ, कुछ भी आओ, ईच देखते ही एक वचन क्रिया लेनी है आपको। तो एरर कहाँ हो गया, देखो वाक्य में, देखो पढ़ो जवानों जागो, ए में है एरर, ओ एरर कहाँ है,
एरर ए में है। जब ईच से दो कर्ता जुड़ जाते हैं तो भी वो एक वचन रहता है। यहाँ पर एरर ए में ही आएगा, और एरर ए में आएगा तो वर्ब क्यों कहाँ गलती है वो देख लीजिए आप। यहाँ पर हैव के स्थान पर हैज़ आएगा, बिल्कुल राइट है। तो ए में एरर है, यहाँ पर हैव के स्थान पर क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो इसका आंसर हो गया है ए, और हैव के स्थान पर हैज़ आएगा। ईच देखते ही एक वचन क्रिया करनी है एस वाली, अपने को बता दिया आपको, सिंपल सा शॉर्टकट फंडा। ईच देखो एस वाली क्रिया लो, शॉर्टकट, क्लियर एंड कट। ऑलराइट, अब देखिए लास्ट एंड फाइनल 10वां इंपॉर्टेंट कॉमन एरर हमारा। ऑलराइट, अब देखिए 10वां कॉमन एरर, इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। गाइस ये सवाल है, ढूंढिए एरर कहाँ है। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। कम ऑन कम ऑन। ऑलराइट, फोकस करिए, मैं जहां कह रहा हूं वहां फोकस करिए। हु ऑलराइट, ये आ रहा है। हु के पहले जो सब्जेक्ट आता है, हु के पहले जो सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, उस सब्जेक्ट के अनुसार क्रिया आएगी गाइस। तो क्या सोच रहे हैं आप, गलती है क्या? अब तो जागो मोहन प्यारे जागो, अब तो जागो, और नहीं जाग पा रहे हो तो कोई बात नहीं, जग जाओगे धीरे धीरे, होले होले हो जाएगा यार बल्ली। देखिए इधर देखिए, हु आ रहा है, हु से पहले यहाँ पर क्या आ रहा है, आई। हु के पहले आ रहा है आई, आई के साथ में इज, बोलो अब तो आई, अकल आई। यहाँ एरर बी में है साहब, मैंने बताया ना, हु के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार क्या लगेगी। हु के पहले आई आ रहा है तो यहाँ पर इज के स्थान पर क्या आएगा, एम आएगा। तो गाइस एरर, यहाँ पर आंसर हो गया हमारा बी, आंसर हो गया। एरर है, इसके स्थान पर क्या आएगा, एम। क्यों? क्योंकि हु से पहले आई आ रहा है, आई के अनुसार क्या आता है, आई के अनुसार एम आता है, आई के अनुसार इज नहीं आता, आई के अनुसार एम आता है। ऑलराइट, तो प्लीज़ शेयर करें आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, लाइक करें और सब्सक्राइब करवाएं, और करें भी। ऑलराइट, ऐसे ही वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। टिल देन बाय बाय। और हाँ, शनिवार को 30 मई को हमारा जो इंटरव्यू वीडियो आ रहा है, प्लीज़ उसको देखना। और अगला वीडियो आपका जल्द ही आएगा, जो आपके लिए बहुत ही एक माइलस्टोन होगा। थैंक यू।